हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्लास 12th के लिए अकाउंटिंग का हमारा सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर डिस्कस किया था। उसमें हमने गुडविल के 6 केस बताए थे आपको कि टोटल 6 केस होते हैं गुडविल का। पहला केस होता है गुडविल रिटेन इनटू द बिजनेस। दूसरा केस बताया था गुडविल विड्रॉ बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तीसरा था गुडविल ब्रॉड इन काइंड। दोस्तों चौथा केस था, मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग द कैश फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के पैसे लाने में असमर्थ होता है। और पांचवा केस था हमारा गुडविल प्राइवेटली पेड। और छठा केस था हमारा हिडन गुडविल। तो दोस्तों हमने 3 केस कंप्लीट कर लिए थे शुरुआत के, गुडविल रिटेन इनटू द बिजनेस, दूसरा क्या था गुडविल विड्रॉ बाय द पार्टनर, और तीसरा केस कर लिया था हमने गुडविल ब्रॉड इन काइंड, जब काइंड में गुडविल के पैसे लेकर आता है पार्टनर। ये 3 केस कर चुके थे। चौथा केस मैंने बताया था कि एक केस था आपका गुडविल की अमाउंट जब पार्टनर प्राइवेटली पेड कर देता तो इसमें भी कोई एंट्री नहीं की जाती। तो हमारे 4 केस लगभग कंप्लीट हो गए थे पिछले सेक्शन में, पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम 2 इम्पोर्टेंट केस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें है एक केस जब पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं ला पाता तो क्या करते हैं, और लास्ट केस करेंगे आज हिडन गुडविल। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले समझते हैं कि जब पार्टनर गुडविल के पैसे लाने में असमर्थ हो, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ नॉट इन पोजीशन टू ब्रिंग कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर सारे पैसे ना ला पाए, थोड़े से पैसे ला दे, या ऐसा हो सकता है बिल्कुल भी पैसे ना दे पाए आपको। मतलब इसमें भी आपको 2 कंडीशन है। क्या पार्टनर थोड़े पैसे दे रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, उसको 50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल देना है, बट वो कहता है 50,000 नहीं है मेरे पास, केवल 20,000 रुपीज़ है। तो ओनली पार्ट दे रहा है, फुल अमाउंट नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों। या ऐसा हो सकता है कि अब वो कहते हैं 50,000 में से मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं 1 भी रुपया भी नहीं दे सकता आपको। तो दोनों ही केस में क्या होगा ज़रा समझते हैं, आज इसकी ट्रीटमेंट समझते हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए आप, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पार्टनर अगर गुडविल के पैसे नहीं दे पाता, न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं देता, तो हम उसकी कैपिटल को माइनस कर देंगे, मतलब कैपिटल में से ये पैसा काट लेंगे। गुडविल के पैसे देना बहुत ज़रूरी है। अब कोई पार्टनर आता है आपके पास, कहता है सर मेरी कैपिटल ले लो 1 लाख रुपए और मुझे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लो। हमने कहा 50,000 का आप गुडविल के पैसे भी देने पड़ेंगे आपको। कहता सर मेरे पास गुडविल के पैसे केवल 20,000 रुपीज़ ही हैं। तो हम 30,000 के क्या करेंगे, कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। ज़रा समझते हैं कैसे होगा। केस नंबर 5 है ये हमारा। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, गुडविल। तो दोस्तों इसमें भी न्यू पार्टनर इज़ अनेबल टू ब्रिंग कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें मैंने 2 बताया आपको कि पार्टली पेड कर दे, कुछ पैसा दे दे, और मैंने बताया दूसरा आपको नथिंग टू पे एज प्रीमियम। पहले डिस्कस करते हैं पार्टली पेड, अगर कुछ पैसा दे देता है तो क्या होगा, फिर डिस्कस करेंगे नथिंग टू पे, कुछ भी नहीं है उसके पास तो कैसे एंट्री होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला केस। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद profit sharing ratio 2:1. They admitted Z as new partner for 1/4 शेयर। ठीक है दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन कभी भी इस सेंटेंस में लिखा हो 2:1, कोई भी रेशियो दिया हो, नए पार्टनर को एडमिट करें और 1/4 शेयर लें,
दोस्तों इस केस में मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेक्रीफाइस है, ठीक है। अब मगर अगर न्यू रेशियो दिया हो या इसके अलावा कोई और सेंटेंस यहाँ पे लगा हो तो फिर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज़रूर कैलकुलेट करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद he bring rupees 1,50,000 as capital and rupees 20,000 as premium for goodwill, आउट ऑफ ₹50,000, मतलब 50,000 रुपये देने थे आपको, केवल वगैरह 30,000 रुपये, तो क्या है पार्टली पेड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जनरल एंट्री देखो कैसे होगी। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपको पहले समझना है, सबसे पहले आपको निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1, ऑलरेडी हो गया, मैंने अभी बताया आपको। अब दोस्तों ज़रा इसमें जनरल एंट्री देखो आप कैसे होंगी। जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड कैपिटल है 1,50,000, प्रीमियम फॉर गुड है केवल 20,000, जितना लाया है कैश उतना लिखेंगे हम, और कैश आ गया हमारे पास 170। ठीक है दोस्तों, एक एंट्री ख़त्म हो गई हमारी। दूसरी एंट्री, प्रीमियम को डेबिट करो आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, मगर 50,000 चाहिए, कितना कम पड़ रहा है 30,000, कैपिटल में से निकालो, तो क्या लिखोगे जेड्स कैपिटल, निकाल दो आप यहाँ से पैसा। जेड्स कैपिटल अकाउंट किस में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। सेक्रीफाइसिंग कौन है, एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, 50,000 को आपको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये आएगा 33,333, 16,667। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, राउंड फिगर कर देना आपको। रेशियो है इनका 2:1। कैसे आया है, 50,000 को मैंने करा है 2/3 और दूसरा करा है 50,000 को मैंने करा है 1/3। दोस्तों एक चीज़ समझना, जब आप इसको 50,000 को 2/3 करेंगे तो ये आएगा आपका पॉइंट के बाद में 3 चलेगा, 33,333.333। पॉइंट के बाद आपको राउंड फिगर करना होगा, पॉइंट के बाद नंबर नहीं लेना। 5 से छोटा नंबर है तो आप इग्नोर कर दो, और अगर 5 से बड़ा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ 6 होता है या 5 होता, तो इसको मैं बढ़ा के 4 कर देता। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसमें मैंने क्या करा, 3 कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसलिए इसको साफ कर दिया। ठीक है, ये इसको राउंड फिगर बोलते हैं। ये चीज़ कंप्लीट है, आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बात और समझ लो आप, अगर क्वेश्चन में बोलते फिक्स कैपिटल, क्वेश्चन में बोलते फिक्स कैपिटल, मैंने एक वीडियो बनाई है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर। क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल बोलता है तो आपको जो ये एंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली प्रीमियम फॉर गुडविल वाली, तो ये आपको करंट अकाउंट से एंट्रीज़ करनी है, आपको कैपिटल अकाउंट से नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन समझते हैं, अगर पार्टनर इज़ नॉट इन पोजीशन टू पे एनीथिंग टूवर्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम क्या करेंगे, सारे पैसे कैपिटल से निकाल देंगे। अगर कैपिटल फिक्स है तो सारे पैसे करंट अकाउंट से निकालेंगे, मतलब जितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम है सब पैसे, सब आपको अमाउंट किससे विड्रॉ करनी है, कैपिटल अकाउंट से। अदरवाइज़ अगर कैपिटल फिक्स होगी तो आपको करंट अकाउंट से विड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों, इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करते हैं एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1, दे एडमिटेड जेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ही ब्रिंग 1,50,000 एज कैपिटल एंड एज कैपिटल
ठीक है दोस्तों। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹2,40,000, 2,40,000 रुपये की आपकी पूरी फर्म की गुडविल है। मगर गुडविल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि उन्होंने गुडविल के पैसे दिए हैं या नहीं दिए, तो हम मानेंगे नहीं दिए। तो मैं लिख भी देता हूँ वैसे यहाँ पर, he did not pay cash for premium of goodwill। ठीक है दोस्तों, he did not pay cash for premium of goodwill। ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। अब इसमें कुछ भी नहीं दे रहा आपको, पहले तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो ऑलरेडी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या दे रहा है, मिस्टर जेड कैपिटल दे रहा है 1,50,000 की, तो आपको कैपिटल की एंट्री करनी है। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेना है, आपको इसको हटा देना है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, 150 कर दो आप यहाँ पर। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल आपको नहीं लेना है, यह हटा दो आप यहाँ से भी। ठीक है दोस्तों, मगर गुडविल कितनी चाहिए इस बार है 2,40,000 पूरी फर्म की है। मिस्टर जेड का रेशियो है 1/4, तो ज़रा देखो, जेड शेयर इन गुडविल इक्वल टू 240 का आपको 1/4 करना है, तो 60,000 का आपको गुडविल के पैसे देने हैं। 60,000 नहीं दे पा रहे हैं तो कैपिटल से आप रिड्यूस करो, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना आपको 60,000 को 2:1 में, तो ये आएगा आपका 40,000 और दूसरा आएगा आपका 20,000। क्लियर है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, अगर पार्टनर न्यू पार्टनर केवल पार्टली पेमेंट करे गुडविल की, तो बाकी जितने पैसे बचेंगे, जितनी अमाउंट बचेगी, उसको आपको कैपिटल से विड्रॉ करनी है। दूसरा मैंने बताया कि अगर पार्टनर बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाता गुडविल के प्रीमियम के, तो हमें सारे पैसे विड्रॉ करने हैं कैपिटल अकाउंट से। मगर याद रखना, अगर कैपिटल फिक्स है तो आपको करंट अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ आ गया आपको, केस कंप्लीट हो गया। केस नंबर 5। केस नंबर 6 पढ़ते हैं, हिडन गुडविल। ठीक है, देखो केस नंबर 6 क्या है, हिडन गुडविल। दोस्तों हिडन गुडविल का मतलब क्या है, पहले आप समझ लीजिए। एडमिशन में आपको टोटल पता है 6 केस होते हैं गुडविल के, छठा केस और लास्ट केस पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब होता है गुडविल इज़ नॉट मेंशन, गुडविल इज़ नॉट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ नॉट नोन, मतलब गुडविल की वैल्यू आपको नहीं पता है या क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको फाइंड करनी है। मतलब एक तरह से गुडविल की वैल्यू कहीं ना कहीं छुपी हुई है, आपको किसी ना किसी तरह वैल्यू निकालनी है, इसको बोला जाता है हिडन गुडविल। दोस्तों जो हिडन गुडविल निकलेगी वो पूरी फर्म की गुडविल निकलेगी। हिडन गुडविल जो निकलेगी वो फर्म की गुडविल निकलेगी, और इसमें जो न्यू पार्टनर होगा आपको उसका शेयर कैलकुलेट करना है बाद में। ठीक है, चलिए सीखते हैं हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। हिडन गुडविल आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी है, मतलब मैं आपको वर्किंग नोट सिखा रहा हूँ किस तरह से कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, आपको कुछ स्टेप्स अप्लाई करने हैं, टोटल 3 स्टेप अप्लाई करने हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर।
नया पार्टनर जो है उसके बेसिस पे आपको फर्म की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे फर्म की वैल्यू? एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। सपोज न्यू पार्टनर है मिस्टर सेड या मिस्टर एक्स। चलो मैं लिख देता हूँ, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन में न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन सा शेयर? शेयर ऑफ प्रॉफिट। सपोज करो जेड जो है ना आपका न्यू पार्टनर है और जेड की कैपिटल है ₹50,000 और जेड का शेयर है 1/4। तो आपको क्या करना है? 50,000 को डिवाइड करना है 1/4 से, तो 4 ऊपर जाएगा आपका। 50,000 इंटू 4 करोगे आप 2 लाख रुपए आ जाएगा। दैट इज़ वैल्यू ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियरली समझ आ गया आपको स्टेप नंबर 1? ठीक है दोस्तों, अब स्टेप नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। आपको फाइंड करना है नेट वर्थ। नेट वर्थ या कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे करेंगे दोस्तों? इसे नेट वर्थ को हम एक्चुअल कैपिटल भी कह सकते हैं। एक्चुअल दोस्तों दोबारा समझते हैं। स्टेप नंबर 2 देखो, आपको निकालना है एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है? सब पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना है। जैसे मान लो 3 पार्टनर आपके, एज कैपिटल प्लस बीज कैपिटल प्लस सीज कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल भी ऐड करनी है, प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉसेस। इस तरह करके आपको सभी पार्टनर की कैपिटल लेनी है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। सपोज करो सी न्यू पार्टनर है आपका, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, न्यू पार्टनर सी की कैपिटल भी, प्रॉफिट आपको ऐड करना है, रिजर्व आपको ऐड करना है, लॉस आपको लेस करना है, तो आपके आ जाएगी एक्चुअल कैपिटल। दोस्तों यहाँ पर आया था वैल्यू ऑफ न्यू फर्म, यह है आपका एक्चुअल कैपिटल। अब वैल्यू ऑफ फर्म में से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दो, आपका स्टेप नंबर 3 आएगा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल किस तरह से आएंगे? हिडन गुडविल, इसमें से इसको माइनस करो आप, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए आप, एक्चुअल कैपिटल आप टोटल असेट्स में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा हमारा एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको टोटल कैपिटल नहीं गिवन है। समझ आ गया आपको? एक क्वेश्चन से मैं पूरी तरह से क्लियर करता हूँ किस तरह से करना है। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए आप किस तरह से कैलकुलेट करनी है हिडन गुडविल, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। क्वेश्चन है ए एंड बी हैड फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹1 lakh and ₹50,000 रेस्पेक्टिवली। ए की 1 लाख है और बी की 50,000 है। दे admitted C as new partner for 1/4 शेयर। चलो 1/5 शेयर कर देते हैं इस बार, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट
he bring rupees 60,000 as capital, but nothing for goodwill. Calculate value of hidden goodwill and pass journal एंट्रीज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा, आपको कैलकुलेट करनी है हिडन गुडविल और दूसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर मीन्स सी। समझने की कोशिश करना आपको, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सी की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने बताया सी की कैपिटल आपकी कितनी है 60,000, अपॉन में सी का शेयर कितना है 1/5, 5 ऊपर जाएगा, 5 का आपका 60,000 से इंटू करना है, कितना आएगा 3 लाख। क्लियर है, 3 लाख आपकी वैल्यू ऑफ न्यू फॉर्म आ गई 3 लाख। इसके बाद आपको एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालना है। एक्चुअल कैपिटल कैसा आएगा दोस्तों, तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड करो, प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी गिवन नहीं है, बस कैपिटल है। मिस्टर ए की कैपिटल 1 लाख, मिस्टर बी की 50,000, मिस्टर सी की 60,000, तो तीनों को ऐड करोगे आप तो आएगा ये आपका 2,10,000, माइनस करो वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल आ गई आपकी 90,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है। अब आप नए पार्टनर की गुडविल निकालो, सीज शेयर इन गुडविल कितना होगा 90,000 में 1/5, क्योंकि रेशियो है इसका 1/5। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 18,000। फर्म की गुडविल आ चुकी है 18,000, नहीं फर्म की गुडविल आ चुकी है 90,000, मिस्टर सी की आ गई है 18,000 रुपये मिस्टर सी को देने चाहिए गुडविल के। क्वेश्चन में लिखा है नथिंग फॉर गुडविल, ही डिड नॉट पे एनीथिंग फॉर गुडविल, मतलब ये गुडविल के पैसे नहीं ला रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल काटेंगे, कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करेंगे, मगर यहाँ लिखा है फिक्स कैपिटल। मैंने अभी आपको बताया था जब फिक्स कैपिटल होगा तो करंट अकाउंट से एंट्री करनी है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से एंट्री होगी। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए जनरल एंट्री देखते हैं कैसे होंगी। आपको पहले एंट्री करनी है, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल के पैसे तो लाए नहीं है तो गुडविल आपको कंसीडर भी नहीं करनी है। कितना कैपिटल है 60,000 पहले एंट्री खत्म। दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं प्रीमियम तो आएगा नहीं क्योंकि पैसे ही नहीं दिए हैं, नथिंग टू पे एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने आपको बताया था सी की कैपिटल से माइनस करेंगे, मगर कैपिटल जब फिक्स होगी तो आपको करंट अकाउंट से पैसे माइनस करने हैं। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है पैसा, ए को और बी को। दोस्तों जब कैपिटल फिक्स है तो आपको सारी एंट्री करंट अकाउंट से ही करनी है, कैपिटल को कैपिटल में डालना है, बाकी सबको करंट अकाउंट में। तो एज करंट अकाउंट
टू 20 करंट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, कितना है गुडविल का पैसा मैंने अभी कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट से, कितना आया था 18,000। कितना बांटना है दोनों में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में जिसमें मैंने बताया आपको 1/5 या 1/4 दिया होता है, तो सेक्रीफाइसिंग जो होता है ओल्ड ही होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड ही होगा। और ओल्ड क्या है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्या मानते हैं, इक्वल। क्या मानना है जब रेशियो नहीं दिया होता, इक्वल। इक्वल मतलब 1:1, तो दोनों का आपको 1:1 में बांटना है। 18,000 को 1/2, 18,000 को 1/2, दोस्तों कितना आएगा 9,000। क्लियरली समझ आ गया दोस्तों किस तरह से आपको हिडन गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और किस तरह से आपको जनरल एंट्री पास करनी है जब गुडविल के पैसे लाता है तो। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जब कोई पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं ला पाता तो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट से पैसा निकाला जाता है। क्लियर है बात, आपको समझ आ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ गुडविल की वैल्यू, हिडन गुडविल का। क्वेश्चन है दोस्तों, राम सुरेश आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। इक्वल पार्टनर का मतलब इक्वल रेशियो है इनका। देयर कैपिटल balances of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. They admitted Akash as new partner, he bearing cash of rupees 2 lakh for his capital for 1/4 share in profit। 1 लाख है दोस्तों ये, ठीक है। 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल if credit balance in profit and loss account has rupees 50,000। 50,000 का आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। 50,000 का आपके पास प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या स्टेप बताया था मैंने, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है, आकाश। वैल्यू ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ आकाश। कैसे कैलकुलेट करना है आपको, आकाश की कैपिटल कितनी है 2 लाख, अपॉन में आकाश का शेयर 1/4, 4 इंटू हो जाएगा आपका ऊपर जाके, तो आगे आपका 8 लाख। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको इस दूसरा स्टेप निकालना है एक्चुअल कैपिटल।
कैसे निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल? ए की कैपिटल, राम की कैपिटल ऐड करो 2 लाख, सुरेश की कैपिटल ऐड करो 1 लाख, न्यू पार्टनर आकाश की कैपिटल ऐड करो कितना 2 लाख, प्रॉफिट ऐड करो कितना प्रॉफिट है 50,000, सबको ऐड करो 5,50,000, 5,50,000 माइनस कर दो तो आ गई आपकी वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल कितनी आई है, माइनस करोगे आप 2,50,000। ठीक है दोस्तों, क्लियर समझ आ गया। अगर आपको आकाश का शेयर निकालना है, आकाश शेयर इन गुडविल, तो आपको क्या करना है 2,50,000 को आपको 1/4 करना है, तो आपका आएगा शायद ये 62,500। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है। और जनरल एंट्री तो पहले वाली ही है, जैसे पहले करते थे हम, कोई चेंजेस नहीं है जनरल एंट्री में। एक बात आपको याद रखनी है, किसी क्वेश्चन में अगर एग्जिस्टिंग गुडविल या पेयर गुडविल दिया हो तो मैंने बताया था ये लॉस होता है। सबसे पहले उसको आपको माइनस करना होता है, माइनस मीन्स ख़त्म करना होता है, रिड्यूस करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। और कैसे राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। कैसे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कैपिटल अकाउंट, इतनी एंट्री करनी है आपको और ये गुडविल आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको न्यू एंट्रीज़ करनी है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ गुडविल के केसेस आपको समझ आए होंगे, गुडविल का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हम उनको आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।